महाभारत के युद्ध का 13वां दिन सूरज अपनी तापिश से रणभूमि को जलाए दे रहा था। चारों ओर रणभेरी की गूंजे, रथों के पहियों की खड़खड़ाहट और योद्धाओं की हुक्कार सुनाई दे रही थी। उस दिन कौरवों ने एक ऐसी युद्ध रचना बनाई थी जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। चक्रव्यूह। यह व्यूह केवल कुछ ही महायोद्धाओं को भली भांति पता था और उनमें से एक था अर्जुन। लेकिन अर्जुन उस समय युद्ध भूमि के किसी और छोर पर थे और बाकी पांडव जयद्रथ को रोकने गए थे। पांडवों की सेना में अफरा तफरी मच गई थी। कोई योद्धा चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। तभी एक 16 वर्षीय वीर आगे बढ़ा, अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का लाल, आंखों में तेज, दिल में साहस और रगों में एक सच्चे क्षत्रिय का रक्त। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ, बाहर आना नहीं जानता। लेकिन अगर यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मैं प्रवेश अवश्य करूंगा। ये शब्द सुनकर युधिष्ठिर समेत सभी चौंक गए। एक किशोर जो अपनी जवानी की दहलीज पर था, यह कह रहा था कि वो मृत्यु के मुंह में जाएगा और फिर भी कदम पीछे नहीं करेगा। यही तो है असली वीरता। डर तो हर किसी के दिल में होता है, पर उस डर को पीछे छोड़कर धर्म के कर्तव्य के लिए खड़ा होना ही वीरता की असली पहचान है। अभिमन्यु की कहानी यहाँ केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो अपनी अधूरी शिक्षा के बावजूद पूरे आत्मविश्वास और बलिदान की भावना से मैदान में उतरता है। गर्भ में ही अपनी माँ के पेट से चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य सीखा था, लेकिन बाहर निकलने की विधि जानने से पहले उसकी माँ सो गई थी और कथा अधूरी रह गई। फिर भी वह रुका नहीं। उसने अपनी आधी जानकारी को ही हथियार बनाया और रणभूमि में उतर पड़ा। सोचिए, जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं, अभी मेरे पास साधन नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, और हम शुरू नहीं करते। लेकिन अभिमन्यु हमें सिखाता है कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन साहस पूरी तरह आपके हाथ में होता है। जब अभिमन्यु ने रथ को आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह जानता था कि चक्रव्यूह में जाते ही चारों ओर से शत्रु उसे घेर लेंगे। सामने थे द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, कृपाचार्य और अन्य महारथी। फिर भी उसने अपने रथ की गति बढ़ा दी। बाणों की वर्षा शुरू हो गई, लेकिन वह ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई पर्वत तूफान का सामना करता है। चक्रव्यूह की पहली परत को तोड़ते हुए उसने दिखा दिया कि उम्र ताकत का पैमाना नहीं, साहस है। दूसरी परत में उसने कई महारथियों को धूल चटाई। तीसरी परत में भी वह बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ा। हर बार जब कोई योद्धा उसे रोकने आया, अभिमन्यु ने अपने बाणों से और गदा से उसे परास्त कर दिया। लेकिन चक्रव्यूह का नियम था, एक बार अंदर घुसने के बाद बाहर निकलने का रास्ता बिना सही विधि के लगभग असंभव है। और यही अभिमन्यु की सबसे बड़ी चुनौती थी। वह अंदर तो घुस चुका था, लेकिन जैसे जैसे वह केंद्र की ओर बढ़ा, शत्रु संख्या में बढ़ते गए और पांडव पक्ष से कोई उसकी मदद के लिए अंदर नहीं आ पाया। अब जो हुआ वह शायद महाभारत की सबसे वेदनापूर्ण घटनाओं में से एक है। धर्म और युद्ध के नियमों को भूलकर कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। एक अकेला 16 साल का योद्धा, सामने खड़े थे कई अनुभवी महायोद्धा। फिर भी उसने एक एक कर उन पर प्रहार करना जारी रखा। उसके बाण खत्म हो गए तो उसने गदा उठा ली, गदा टूट गई तो तलवार निकाली, तलवार छिन गई तो रथ का पहिया उठा लिया। हाँ, उसने रथ के पहिए को हथियार बना लिया और तब तक लड़ा जब तक उसके शरीर में सांस बाकी थी। आखिरकार अभिमन्यु रणभूमि में गिर पड़ा, लेकिन ध्यान दीजिए, वह हारा नहीं, वह बलिदान हुआ। हार और बलिदान में फर्क है। हार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं, बलिदान तब होता है जब आप अंत तक लड़ते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के दिल में आग जला दी। वह केवल अर्जुन का बेटा नहीं था, वह धर्म का रक्षक भी था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमें अधूरी जानकारी, कम साधन और अकेलेपन के बावजूद आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो पीछे केवल पछतावा बचेगा। आज की दुनिया में भी हम जब अपने अपने चक्रव्यूह से लड़ रहे हैं, किसी का चक्रव्यूह है गरीबी, किसी का है सफलता का डर, किसी का लोगों की नकारात्मक बातें, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अभिमन्यु की तरह उसमें कदम रखने का साहस रखते हैं? क्या हम तैयार हैं बिना पूरी गारंटी के भी अपनी पूरी ताकत लगाने को? अभिमन्यु हमें यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी का असली मूल्य वर्षों में नहीं, पलों में है। 16 साल के जीवन में उसने वह कर दिखाया जब कोई लोग पूरी उम्र में भी नहीं कर पाते। अपने कर्तव्य को अंत तक निभाना। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपके पास सब साधन नहीं है, याद रखिए, अभिमन्यु के पास भी सब नहीं थे, लेकिन उसके पास दिल था, और यही दिल, यही साहस इंसान को अमर बना देता है।
उस दिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु का शरीर गिरा, लेकिन उसकी आत्मा पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज रही थी। धर्म के लिए, सत्य के लिए और अपने कर्तव्य के लिए कभी पीछे मत हटो। धन्यवाद।